सर उस दिन हमने देखा था, उस दिन हमने डिविडेंड डिसीजन किए थे। हाँ सर, याद आ गया। आज हम उससे आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं एंड आज कुछ और टॉपिक्स देखेंगे, कुछ एडवांस टॉपिक्स देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो चलिए सर, बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की एंड देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स। तो सर आज क्या देखने वाले हैं? आज हमारे पास है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। पहली बात तो ये है, ये दोनों अलग अलग है, इन्हें सेम मानना सही नहीं रहेगा। हम इन्हें सेम नहीं मान सकते सर, हम दोनों को अलग अलग मानेंगे। क्या क्या सर अलग अलग मानेंगे? फाइनेंशियल प्लानिंग अलग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग है। दोबारा बोलना सर, क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग अलग है एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग है। देयर इज लॉट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। ओके ठीक है सर, मालूम पड़ गया। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो हमने कर लिया सर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली कि पैसा कहां से प्रोक्योर करेंगे, पैसा कहां पे लगाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, पैसा कहां से प्रोक्योर करेंगे एंड पैसा कहां पे इन्वेस्ट करेंगे। सिर्फ इसी बात पे डील करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी सर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है कि अननेसेसरी पैसा नहीं यहां पर पड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हर एक पैसे की कॉस्ट होती है। सपोज करो मैंने बैंक से प्रोक्योरमेंट कर लिया, चलो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात मानी, मैंने लोअर चीपेस्ट फाइनेंस बैंक से प्रोक्योर कर लिया, बट सर जरूरत ही नहीं थी वहां पे। मैंने प्रोक्योर तो कर लिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात मानकर कि चीपेस्ट रिसोर्स से करना है, प्रोक्योर करना है, मैंने प्रोक्योर कर लिया चीपेस्ट रिसोर्स से, बट वो जरूरत भी होनी चाहिए, कहीं इन्वेस्ट करने की जगह भी होनी चाहिए सर, तभी इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी जगह नहीं है मेरे पास, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो कहां पे इन्वेस्ट करेंगे उसे? तो हमारा वो प्रोक्योर किया हुआ भी किस काम का सर? तो देखिए क्या है इसमें, फाइनेंशियल प्लानिंग इज नेसेसरी, इज एसेंशियल है सर, प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन। मैंने फ्यूचर में कहां कहां इन्वेस्ट करना है, कहां कहां मेरा पैसा लगेगा, वो सब कुछ देखने के लिए ही हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। The objective of a financial planning is to ensure that enough funds are available at a right time. एक ऑब्जेक्टिव सर ये भी है इसका कि जब भी मेरे को पैसे की जरूरत पड़े, जब भी मेरे को पैसे की जरूरत पड़े, वो मेरे पास हो सर, वो मेरे पास हो। यही फाइनेंशियल प्लानिंग हमें सिखाता है। इफ एडिक्वेट फंड आर नॉट अवेलेबल, द फर्म विल नॉट बी एबल टू होनर इट्स कमिटमेंट। मेरे पास सर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने किसी से कमिटमेंट की हुई है, मैं तेरे को 5 लाख रुपया दूंगा, क्योंकि मैंने कुछ सर्विस उनसे ली थी या कोई प्रोडक्ट उनसे बाय किया था ऑन अ क्रेडिट बेसिस। बट उधार पे लिया हुआ प्रोडक्ट सर, आज वो टाइम आया कि वो उधार मैंने वो उधार जो लिया था वो मैंने रीपेड करना है, बट मेरे पास पैसा ही नहीं है सर। अगर पैसा नहीं है तो मैं कहां से रीपे करूंगा? तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग ये भी सिखाती है कि जब भी मेरे को कोई कमिटमेंट की जरूरत है, जब भी मेरे को पैसे की जरूरत है अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए, वो मेरे पास होना चाहिए। दैट्स द मेन मोटिव ऑफ अ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, कमिटमेंट एंड कैरी आउट इट्स प्लान। ऑन द अदर हैंड, इफ एक्सेस फंड आर अवेलेबल, इट विल अननेसेसरी ऐड टू द कॉस्ट। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैंने प्रोक्योरमेंट किया बट उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी सर, मेरे पास आइडल मींस फ्री पड़ा है वो पैसा एंड उधर इंटरेस्ट पड़ रहा है बैंक से। मैंने बैंक से प्रोक्योर किया तो बैंक तो इंटरेस्ट लेगा ही है ना, तो वो इंटरेस्ट तो पड़ ही जा रहा है, पड़ रहा है। हर एक मंथ बैंक आता है मेरे से इंटरेस्ट लेकर चला जाता है, बट वो पैसे की जरूरत थी सर? नहीं, मैंने अननेसेसरली ही पैसा प्रोक्योर कर लिया। तो ये भी दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग सही नहीं है। पैसा तभी प्रोक्योर करो जब उसकी जरूरत हो, ये कौन सिखाता है? फाइनेंशियल प्लानिंग।
एंड पैसा कहां से प्रोक्योर करना है, कहां पे इन्वेस्ट करना है, ये कौन सिखाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो होपफुली दोस्तों समझ में आया होगा। encourage wasteful expenditure. It must be keep in mind that financial planning is not equivalent to or substitute of a financial management. अभी मेन डिफरेंस देखिए यहाँ पे, financial management aim at choosing the best investment and financing alternative by focusing on their cost and benefit. ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है कि कहां पे इन्वेस्ट करना है, कहां से प्रोक्योर करना है, ठीक है। एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द शेयर होल्डर वेल्थ एंड फाइनेंशियल प्लानिंग ऑन द अदर हैंड एम एट स्मूथ ऑपरेशन बाय फोकसिंग ऑन फंड रिक्वायरमेंट एंड देयर अवेलेबिलिटी इन द लाइट ऑफ अ फाइनेंशियल डिसीजन। सर फिर वही बात कह रहे हैं जो मैंने बताया है, पैसा तभी प्रोक्योर करो जब उसकी जरूरत हो। तो चलिए सर इसी टॉपिक को यहां पे खत्म करते हैं। देखिए दोस्तों आगे क्या है, आगे देखिए देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मेन मोटिव क्या है, मेन मोटो क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का? टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ अ फंड्स व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड। जब भी मेरे को पैसा चाहिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। दिस इंक्लूड अ प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ द फंड रिक्वायर्ड फॉर अ डिफरेंट पर्पस सच एज फॉर अ परचेज ऑफ अ लॉन्ग टर्म एसेट और टू मीट द डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस एक्सेट्रा। क्या है सर कि हमें क्या करना है, हमने तो एस्टिमेट करना है। प्लानिंग इज अ फ्यूचर टर्म, आप सभी ने प्लानिंग में पढ़ा होगा ना, ये वही है बस। प्लानिंग के जो फ्रंट पे वो क्या है, फाइनेंशियल। वैसे तो प्लानिंग वही है ना सर, फ्यूचर में देखना कि मेरे को कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी। एंड पैसे की जरूरत कहां कहां पड़ सकती है सर? एक तो है हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट एंड एक है हमारे पास डे टू डे एक्सपेंसेस में पड़ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ नीड टू एस्टिमेट द टाइम एट विच दिस फंड आर टू बी मेड अवेलेबल। मेरे को ये मालूम होना चाहिए कि अगर मैंने आज अप्लाई किया है ना तो कितने टाइम बाद ये अवेलेबल होगा मेरे को, क्या राइट टाइम पे अवेलेबल हो पाएगा। मेरे को सपोज 1 दिसंबर को इतने पैसे चाहिए तो 1 दिसंबर को इतने पैसे मेरे को मिल जाएंगे या फिर नहीं मिलेंगे। यही फाइनेंशियल प्लानिंग है सर। मैंने अपना जो डिसीजन है ना, अपना जो अप्लाई करने का वे है, बैंक को लोन अप्लाई करना या किसी और फंड जो सोर्स है वहां से अप्लाई करना, ऐसे सेट करना है कि 1 दिसंबर को जरूरत है तो पहले इतना पहले अप्लाई कर दो कि 1 दिसंबर को मेरे पास वो पैसे आ जाने चाहिए, ठीक है। Financial planning also tries to specify possible sources of these fund. To see the second point क्या है, फर्स्ट क्या है कि फंड मेरे पास हो, जब भी चाहिए मेरे पास हो। ऐसा ना हो कि अभी सेकंड पॉइंट क्या है, ऐसा ना हो कि मेरे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है एंड मैंने फंड प्रोक्योर कर लिया, उसकी तो कॉस्ट पड़नी है सर, इनकम कुछ आएगी नहीं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे बैंक की तरफ कि आज मैंने इंटरेस्ट देना है बैंक को एंड ये तो आइडल पड़ा है। मैंने गोलक में अपना जो गोलक है उसमें पैसा रखा हुआ है सर एंड वो आइडल पड़ा है, कोई उसे यूज करने वाला नहीं है। यूज नहीं होगा तो इनकम नहीं आएगी, इनकम नहीं आएगी तो मैं इंटरेस्ट कहां से दूंगा सर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आइडल हो फंड। एक्सेस फंडिंग इज ऑलमोस्ट एज बैड एज इनएडिक्वेट फंडिंग। इवन इफ देयर इज सम सरप्लस मनी, मेरे पास सरप्लस है ना, जरूरत थी 5 लाख की, मैंने 6 लाख प्रोक्योर कर लिया, 1 लाख 1 लाख मेरे पास पड़ा है, इंटरेस्ट देता जा रहा हूं, इनकम कुछ आ नहीं रही है 1 लाख में, ठीक है ना। तो गुड फाइनेंशियल प्लानिंग वुड पुट इट इन द बेस्ट पॉसिबल यूज एट दैट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर नॉट लेफ्ट आइडल। आइडल मीन्स फ्री नहीं होना चाहिए सर, फ्री एंड डो नॉट अननेसेसरी एड टू द कॉस्ट। सर ये 2 हो गए हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबिलिटी ऑफ अ फंड व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी मेरे को जरूरत है तब मेरे को पैसा मिलना चाहिए। सेकंड क्या है सर कि ऐसा ना हो पैसा मिल गया सर, मैंने एक्सेस जो है रेज कर लिया फंड,
एक्सेस रेज करेंगे तो वो भी हमारे लिए क्या है सर, आइडल पड़ा रहेगा एंड मेरी कॉस्ट पड़ती रहेगी। दैट इज द लिमिटेशन, दैट इज आल्सो अ लिमिटेशन कि एक्सेस मैं रेज नहीं करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अभी टिपिकली फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन फॉर, देखिए प्लान, अभी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है सर, एफपी फाइनेंशियल प्लानिंग 3 से 5 साल के लिए होती है। मीनिंग कि मैं 3 से 5 साल का प्लान पहले ही बनाकर चलता हूं, तभी वो प्लानिंग कहते हैं हम। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन फॉर 3 और 5 ईयर, 3 to 5 ईयर। फॉर लॉन्गर पीरियड इट बिकम मोर डिफिकल्ट एंड लेस यूजफुल। ठीक है, उससे लॉन्गर पीरियड नहीं, क्योंकि मेरे को सर कल का नहीं मालूम, मैं फिर भी 5 साल की प्लानिंग कर कर चल रहा हूं एंड मेरे को क्या मालूम कि 6th ईयर 7th ईयर जितना शॉर्ट पीरियड होगा ना, फिर भी मेरे को थोड़ा पता होगा सर कि आगे क्या होने वाला है, मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाऊंगा। बट 6th ईयर 7th ईयर 10th ईयर में तो कुछ भी मालूम नहीं मेरे को कि आगे क्या होगा, फिर प्लान फेल हो जाएगा मेरा सर। तो क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल प्लान 3 से 5 ईयर्स का होना चाहिए, 3 से 5, 3 से 5 साल। ठीक है, एंड अगर इससे शॉर्ट हो सर, प्लान्स मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस टर्म एंड बजट। अगर 1 साल से कम होना, प्लानिंग तो सर 1 साल से कम भी हो सकती है, बट उसे प्लान नहीं फिर बजट कहते हैं। ठीक है, स्मॉल कैटेगरी को क्या कहेंगे हम, बजट, एंड अगर लार्ज कैटेगरी है 3 to 5 ईयर तो प्लान हो गया। ठीक है, बजट्स आर एग्जांपल ऑफ अ फाइनेंशियल प्लानिंग exercises in a greater detail. ठीक है, they include detailed plan of action for a period of 1 year or less। 1 साल या 1 साल से कम है तो बजट है, 1 साल से ऊपर है तो हमारा प्लान बन जाएगा वो। ओके, तो चलिए सर यहां तक तो हो गया हमारा, आगे चलते हैं, अभी कुछ देखते हैं और टॉपिक्स। अभी हमने ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो खत्म कर दिया सर, अभी हम धीरे धीरे फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस करते हैं आज। इंपॉर्टेंस क्या है सर, फाइनेंशियल प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ overall planning of any business enterprise. It aims at enabling the company to tackle the unnecessary in respect of the availability and timing of the fund and help in smooth functioning of the organization। मैं दोबारा ये रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पहले ही बहुत बार ये रिपीट कर दिया। ठीक है, कि कोई भी फंड वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सप्लेन बिलो। इट ट्राइज टू फोरकास्ट व्हाट में हैपन इन अ फ्यूचर। सर फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या हो सकता है कि मेरे को लगता है, इन्होंने एग्जांपल दी है, मेरे को लगता है कि 20% ग्रोथ होगी, 20% ग्रोथ होगी सेल की। ठीक है, एंड ऐसा भी हो सकता है सर 30% हो, ऐसा भी हो सकता है 10% हो। तो मैंने तीनों के प्लान बना लिए, अगर 10% ग्रोथ हुई तो मैं क्या क्या करूंगा, एंड अगर 20% में ग्रोथ हुई तो मैं क्या क्या करूंगा, अगर 30% में ग्रोथ हुई तो मेरे प्लान्स क्या होंगे। तीनों अल्टरनेटिव सर, तीनों के तीनों अल्टरनेटिव के मैंने प्लान्स रेडी कर लिए एंड यही हो गया सर फोरकास्ट ऑफ अ फ्यूचर, कि फ्यूचर के बारे में देखा कि 30 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, तीनों के अल्टरनेटिव प्लान्स बना लिए। अब जैसी सेल होगी सर फ्यूचर में वैसा मैं प्लान्स एप्लीकेबल करता हूं, कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो सर रेडीमेड प्लान्स अभी पड़े हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, however it may happen that the growth eventually turn out of 10 or 30, many time of expense shall be different in these 3 situations by preparing a blueprint। blueprint मतलब blueprint का मीनिंग क्या है सर, कि प्लान्स। ठीक है, ब्लूप्रिंट मैंने तैयार कर लिया ऑफ अ 3 सिचुएशन, तीनों सिचुएशन का द मैनेजमेंट में डिसाइड व्हाट मे बी डन इन ईच ऑफ द 3 सिचुएशन। हर एक सिचुएशन में क्या किया जाएगा ये मैनेजमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। दिस प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान टू मीट द डिफरेंट सिचुएशन इज क्लियरली इमेंस हेल्प इन रनिंग द स्मूथ बिजनेस स्मूथली। यही हमारा जो प्लान हम बनाते हैं यही बिजनेस को स्मूथ रनिंग में हेल्प करता है। इट हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक एंड सरप्राइजेस। सर मैंने जब फ्यूचर को देख लिया कि फ्यूचर में हो सकता है, अभी वो एक्चुअली में हो गया, अभी मेरे को मालूम था सर फ्यूचर में जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है,
बिल पास हुआ है सर, एंड कभी भी एप्लीकेबल हो सकता है, तो अगले साल वो एप्लीकेबल हो गया, मेरे लिए शौक थोड़े है ना सर। मैंने पहले ही प्लान बनाकर रखा है कि अगर जीएसटी एप्लीकेबल हुआ तो मैं ऐसे ऐसे प्रोसीड करूंगा, मैं वैसे वैसे ही प्रोसीड कर लूंगा। ठीक है, तो मेरे लिए सर कोई शौक नहीं होगा ये, अगर फ्यूचर मेरे को सर्टन है कि फ्यूचर में ये हो सकता है। वही लिखा है, हेल्प इन कंपनी एंड प्रिपेयरिंग द फ्यूचर, इट हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग द वेरियस बिजनेस फंक्शन दैट इज सेल एंड प्रोडक्शन फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। क्या करता है सर, ये कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। क्या क्या कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, ये क्या 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 कोऑर्डिनेट हेल्प करने में हेल्प करता है, वेरियस फंक्शंस को, लाइक सेल कितनी करनी है, उतनी प्रोडक्शन तो चाहिए है ना। सपोज मैंने सर प्रोड्यूस किया 100, इधर सेल भी 100 होनी चाहिए, तभी मेरा जो प्लान है वो सक्सेसफुल माना जाएगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए सर 100 की मैंने प्रोडक्शन की, 50 की मैंने सेल की, 50 मेरे पास स्टॉक में बचा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए सर कि मैंने 50 की प्रोडक्शन की, 100 कस्टमर मांग रहा है, मेरे पास सप्लाई कितनी है सिर्फ 50, मैं कस्टमर की नीड्स की फुलफिल नहीं कर सकता। तो राइट प्लान तो यही है ना कि एक सेल डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपस में दोनों मिलकर काम करें, ताकि हमारा जो मेन मोटो है, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वो अचीव हो पाए। इट हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन दैट इज सेल एंड प्रोडक्शन फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसीज। उन दोनों को क्लियर पॉलिसीज का मीनिंग, क्लियर पॉलिसीज, उन दोनों को पता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्लान क्या है, उसी प्लान्स के अकॉर्डिंग दोनों काम करते जाएंगे, तो उन दोनों में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, एंड कोऑर्डिनेशन बना रहेगा तो हमारा प्लान भी, हमारा जो गोल है, हमारा प्लान, वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। Detailed plans of action are prepared under the financial planning, reduce wastage, duplication। क्या करता है सर, अगर मेरा प्लान अच्छे से बना है तो डुप्लीकेशन रिड्यूस करता है, रिसोर्सेज, आइडल फाइनेंस नहीं रखता ना, तो रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाता है, एंड गैप्स इन अ प्लानिंग। क्या करता है सर, प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करता है, एंड फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसको लिंक करता है। लिंक किस किस को करता है सर, लिंक प्रेजेंट एंड फ्यूचर को करता है, लिंक इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन को करता है कि कहां से फंड आएगा, कहां पे फंड जाएगा, यही फाइनेंशियल प्लानिंग है। ठीक है, जब मेरे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो तब मैं उसी टाइम प्रोक्योर कर लूं, एंड ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए। ठीक है, आगे क्या है, बाय स्पेलिंग आउट द डिटेल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ वेरियस सेगमेंट इट मेक्स इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर। क्या है कि मेरे को मालूम है सर कि परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए, अभी मैं एक्चुअली कैसे परफॉर्म कर रहा हूं, जब एक्चुअल टाइम आया तो मैं कैसे कैसे परफॉर्मेंस दे रहा हूं, मेरे को इवैल्यूएशन, उसकी एनालिसिस करने में आसानी आएगी अगर मैंने प्लान किया होगा। अब आपका ही एग्जांपल ले लो, अगर आपने सोचा है कि मैं आज मैं इतना टाइम पढ़ूंगा, ठीक है, तो एक्चुअली जब आप पढ़ने लगे तो आपने कितना टाइम पढ़ा, अगर उतना टाइम नहीं पढ़ा जितना आपने सोचा था, तो कहां पे प्रॉब्लम आई सर, आपको आसानी होगी है ना, कि आपका टाइम वेस्ट कहां पे हुआ कि आप उतना नहीं आउटपुट दे पाए जितना आपने सोचा था। अगर प्लानिंग होगी तभी हम कंपेयर करेंगे, नहीं तो प्लान नहीं होगा सर, कंपेयरिंग कहां से की जाएगी। ठीक है, तो इसका याद करने का वे सर, इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, देखिए बहुत इजी है सर, फ्यूचर में क्या हो सकता है, हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो फ्यूचर में जो हो सकता है, मेरी सेल 10% इंक्रीज हो सकती है, ग्रोथ 20% की हो सकती है, 30 की, मैंने अल्टरनेटिव प्लान इनों के बनाकर रखे हैं। यही है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अगर फ्यूचर में जो हो सकता है मेरे को मालूम है तो मेरे को शौक नहीं लगेगा। ठीक है ना, मेरे को पहले ही मालूम है कि फ्यूचर में क्या होगा, एंड मेरे को फिर शौक नहीं लगेगा। यहां पर 2 पॉइंट्स हमारे कवर हो गए। ये आगे है, फिर फ्यूचर आ गया, पहला पॉइंट फ्यूचर, दूसरा पॉइंट शौक आ गया, अभी तीसरा प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करता है। देखिए कितना इजी है, फ्यूचर 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 आ रहा है, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन को लिंक करता है। लिंक में भी 2 है, प्रेजेंट को फ्यूचर, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग को लिंक करता है, एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। अगर सर फ्यूचर को
फ्यूचर को मैं प्रेजेंट से लिंक कर सकता हूं तो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे एंड अवेल्युएशन हम कर सकते हैं रिसोर्सेज की। बहुत ही इजी है दोस्तों, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, फ्यूचर में क्या हो सकता है। फ्यूचर में मालूम है क्या हो सकता है, मेरे को शॉक नहीं लगेगा, ठीक है, एंड शॉक नहीं लगेगा। सेकंड, प्रेजेंट को फिर फ्यूचर से लिंक करता है, प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करता है तो हमारे वेस्ट रिसोर्सेज है ना जो, वो वेस्टेज कम हो जाएगी, ठीक है, रिसोर्सेज की वेस्टेज कम हो जाएगी। सर लिंक का एक और पॉइंट आ गया, एक और पॉइंट क्या है, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन को लिंक करता है। अगर फ्यूचर में मेरे को मालूम है कि फ्यूचर में क्या होगा सर, मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को फ्यूचर में मैंने क्या करना है ये मेरे को मालूम है, तो मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को यहां पे मेजर कर सकता हूं कि क्या मैंने वो किया जो मैंने सोचा था, ठीक है। तो ये तो हो गए सर याद करने का वे, आप इजीली एंड डिफरेंट जो हमारे कोऑर्डिनेशन है, डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप इजीली ये पॉइंट यहां से याद कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ और टॉपिक्स देखेंगे, एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ठीक है, जो कि एक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, समझने वाली बात है दोस्तों, अगर समझ लग गई तो कुछ भी नहीं है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ लगे वो, तो देखते रहिए मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज